गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपके सामने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए प्रस्तुत है। इस कविता में कवि ने बादलों की आने की तुलना शहरी मेहमान के आने की तुलना से की है। जब गांव में कोई शहरी मेहमान पहुंचता है तो उसका किस प्रकार से स्वागत होता है, कवि ने उसको माध्यम बनाकर मेघ के आने को कविता का मुख्य आधार बनाया है कि मेघ जब बारिश होती है, मेघ आए अर्थात जब बारिश होने वाली होती है तो उससे गांव में या शहर में या पूरे जो यह धरा है उस धरा में पृथ्वी पर आप देखते हैं किस प्रकार से समूचा जनमानस उल्लास से भर जाता है। यही इस कविता में कवि ने दिखाने का प्रयास किया है। जैसे शहर से कोई मेहमान जब गांव में पहुंचता है तो गांव के लोग कितना प्रसन्न होते हैं, कितना खुश होते हैं। कवि ने लिखा कि मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। समर के बन ठन के, यहाँ दो शब्द बन ठन और समर अर्थात बहुत ही क्या कहते हैं, सज धज कर, बहुत ही अच्छे वस्त्र को पहनकर जिस तरह से शहर का मेहमान गांव में जब पहुंचता है उसी प्रकार बादल भी आ रहे हैं। इस प्रकार कवि ने रेखांकित करने का प्रयास किया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मेघ के आने से पहले, आगे आगे अर्थात पहले, पूर्व काल में, पूर्व समय में कौन चलता है? मेघ के आने से पहले हवा चलती है। कौन सी हवा? पूर्वाई हवा। तो कवि ने लिखा कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, हवा मेघ के आने की सूचना देती है। फिर आगे लिखते हैं दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। जब हवा तेज चलती है तो सभी के घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगती हैं। तो खुलने लगी, क्यों खुलती हैं? क्योंकि गर्मी के समय में जब हवा नहीं चलता है तो लोग खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद रखते थे। अब हवा चल रहा है, पूर्वा हवा या पूर्वाई हवा में शीतलता होती है, वह हवा ठंड हवा होती है, इसलिए लोग अपनी खिड़कियों और दरवाज़ों को खोल देते हैं। तो कवि ने कहा कि पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। अब यहाँ इस लाइन में लिखा है कवि ने कि पाहुन अर्थात पाहुना जिसे कहते हैं या मेहमान जिसे कहते हैं, दामाद से जोड़कर कवि ने देखा कि पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। गांव में कोई शहर का मेहमान आया है। यहाँ शहर का मेहमान से तात्पर्य है कि वह जो मेहमान है वह पूरी तरह सज धज कर आया है। गांव की संस्कृति और शहर की संस्कृति की भी तुलना कवि ने इस कविता में दिखाने का प्रयास किया है कि शहर से कोई व्यक्ति आता है तो कितना बन ठन कर आता है, कितना सज धज कर वह आता है। और उसे देखने के लिए गांव की बधुएं, गांव के बूढ़े, गांव की युवतियां सभी कितनी प्रसन्न, कितना उल्लास उनमें दिखाई पड़ता है। इस कविता में कवि ने रेखांकित किया है इसको भी। जितना उल्लास दामाद को देखने की है लोगों में, उतना ही उल्लास, उतनी ही प्रसन्नता कवि ने मेघ के आने से जो नदी है, पेड़ हैं, उनसे भी की है कि ये लोग भी किस तरह से प्रसन्न हैं बादल के आने से। कवि ने लिखा कि पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, उसी प्रकार मेघ भी पूरी तरह बन ठन कर संवर कर आ रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं पेड़ झुक झांकने लगे।
पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जब हवा तेज चलती है तो पेड़ झुकने लगते हैं। उसी प्रकार जब शहर से गांव में कोई मेहमान आता है तो गांव के लोग अपनी गर्दन को उठाकर उस मेहमान को देखते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे। जिस प्रकार हवा के चलने से मेघ के आने के पहले पेड़ झुकने लगते हैं, हवा के चलने से इधर उधर पेड़ झुकते हैं, उसी प्रकार गांव के लोग उस मेहमान को देखने के लिए अपना गर्दन उचकाते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। कवि ने लिखा कि आंधी चली, हवा जब तेज चलती है तो तेज हवा के चलने के कारण धूल इकट्ठा होकर धूल का एक गुब्बारा बनता है, गुब्बार जिसको बोलते हैं, वह बहुत तेज उड़ता है। तो उसी प्रकार से धूल भागी घाघरा उठाए। जिस तरह धूल हवा के कारण वायुमंडल में छा जाता है, उसी प्रकार कवि ने कहा कि गांव की युवतियां उस मेहमान को देखकर भागती हैं। घाघरा उठाए मतलब अपने वस्त्रों को संभालती हुई गांव की युवतियां भागती हैं। आगे लिखते हैं बाकी चितवन। बाकी चितवन, चितवन अर्थात दृष्टि। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरखए। मेघ के आने से नदी भी ठिठक गई, नदी भी रुक गई और वह अपनी तिरछी दृष्टि से, नदी की में दृष्टि कहाँ है, लेकिन कवि ने मानवीकरण किया कि घूंघट सरखए। घूंघट के आड़ में गांव की बधुएं तिरछी दृष्टि से मेहमान को देखती हैं। सामने वह प्रस्तुत नहीं होती, सामने वह नहीं जाती हैं, तिरछी दृष्टि से उस मेहमान को देखती हैं। उसी प्रकार से नदी भी मेघ के आने से रुक गई है, ठिठक गई है, उसकी भी दृष्टि तिरछी है, वह भी मेघ के आने का इंतजार कर रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरखए। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। यह कविता का प्रथम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें लेखक का परिचय हमने बताया। यह दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट फिर अगले दिन आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।